प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं गणित का एक मॉडल पेपर। आपकी वार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है या यूं कहें कि बिल्कुल सिर पर है। ठीक है, और अगर आपकी वार्षिक परीक्षाएं चल भी रही हैं तो आप हमें अपना पेपर पीडीएफ बना के 8299651914 इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी विषय का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी मॉडल पेपर आपका, यानी जो भी पेपर आपका वार्षिक परीक्षाएं अगर चल रही हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, जो कि बताया है हमने इस मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो जब आप हमें भेजेंगे तो हम उसका बखूबी सॉल्यूशन कराएंगे। फिलहाल यहां पर कक्षा 9 गणित का मॉडल पेपर है, जिसको हल कराने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश सर। तो हम उनसे ही यह हल कराएंगे, चूंकि आप जानते हैं हम हिंदी के अध्यापक हैं तो आपको हिंदी खूब बता देंगे, लेकिन गणित में हम थोड़ा सा डाउन आदमी हैं, तो गणित वगैरह आपको हम सॉल्व नहीं करा सकते। इसलिए गुरुजी को लाए हैं और बखूबी सॉल्व कराएंगे, आपको एक एक चीज समझा देंगे। तो ये कंप्लीट हम सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाले हैं गुरुजी आपको, और इसमें थोड़े से इंस्ट्रक्शंस मैं आपको समझा दूंगा, फिर गुरुजी समझाएंगे आपको। जैसे कि आपका जो ये पेपर है, ये पेपर आपका वैसे आपके स्कूल में 3 घंटे 15 मिनट देने चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के पैटर्न पर आधारित ये पेपर है, ऐसा ही पेपर आपके स्कूल में बनना चाहिए। बट अगर आपके स्कूल में ऐसा पेपर नहीं बनता है तो वो हमारी गलती नहीं है। तो एक पैटर्न जो होना चाहिए वो यही है, ऐसा ही आना चाहिए आपके स्कूल में। अब नहीं आता है तो वो अलग बात होती है, क्योंकि आपके स्कूल में स्कूल के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। लगभग स्कूलों में ऐसे पेपर आपके बनाए जाते हैं, तो इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको बखूबी देखिए। देखो, पेपर 2 खंडों में होगा, जैसा आप जानते हैं 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ओएमआर शीट पर देने होंगे। अब वो अलग बात है कि आपके स्कूल में ओएमआर शीट ना आए। ठीक है, ओएमआर शीट आपके स्कूल में ना आए, वो आपसे कहें कॉपी पर ही लिख दो, तो आप कॉपी पर ही 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो खंड यहां पर आ है और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव चलेंगे। खंड बा आपका 50 अंकों का होता है। ठीक है, खंड बा 50 अंकों का होता है और खंड बा में आपको कॉपी पर लिखना होता है। खंड आ जो 20 एमसीक्यू होते हैं ओएमआर शीट पे लिखने होते हैं, लेकिन ओएमआर शीट अगर स्कूल में आपको नहीं मिलती है तो आप कॉपी पर ही लिख दीजिएगा, वो तो आपके स्कूल के हिसाब से। फिलहाल ये मॉडल पेपर आप एक बार जरूर देखें। अब गुरुजी से कहेंगे वो करा दें आपको, तो अब गुरुजी आपको हल करा देंगे ए टू जेड चीजें। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हम आपको हर विषय का एक पेपर दे सकें, हर विषय का मॉडल पेपर दे सकें। ठीक है, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड में अगर आप कक्षा 9 में हैं तो केवल हमारे चैनल पर ही 9 और 11 वालों को बहुत सारे मॉडल पेपर्स मिलते हैं और हम देने की कोशिश करते हैं, बाकी लगभग कम ही मिलेंगे। तो आप बखूबी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुरुजी अब हल करा दीजिए आप ऑब्जेक्टिव से यहां से। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा यदि ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है। ये पहले लीजिए, ये वाला। हाँ ठीक। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान दिखता है आपको 3, तो यहां आप 3 लिख लीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। और यहां पर लिखना है बी का मान 4, ये 4 लिख दीजिए, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25। और ऑप्शन देखिए यहां पर सही होगा ये बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सरल कोण, जिसको रिज कोण कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो रिज कोण
या सरल कोण का मान होता है 180 अंश, और ऑप्शन यहां पर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 25 यानी 25 का गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, -25 लिखिए। एक्स को हम ऐसे होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और 25 यानी कि 25 को लिख सकते हैं 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, और ऑप्शन मिला लीजिए। तो देखिए यहां पर ये ऑप्शन है डी, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, तो ऑप्शन नंबर यहां डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हो सकते हैं। तो अब ये चतुर्थांश बना लेते हैं। ये एक चतुर्थांश ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चतुर्थांश हो गए। अब ये कहा है एक्स अक्ष पर स्थित, तो एक्स अक्ष पर जैसे निर्देशांक में आप क्या कैसे करते हैं, पहले ये तो होता है मूल बिंदु का निर्देशांक जिसको 0,0 लिखा जाता है। एक्स अक्ष पर चलने के लिए यहां पर पहले आएंगे, एक्स अक्ष पर ये हो गया, और फिर ऐसे जाएंगे तो अब यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर कहा गया एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु हो सकता है, तो पहला जरा देखिएगा यहां पर 0,5 लिखा है, तो 0 यानी कि एक्स अक्ष पर कुछ चले ही नहीं, सीधे वाई अक्ष पे चले गए, मतलब ये बिंदु आएगा कहां पर, वाई अक्ष पर आएगा। दूसरा है 0,-8, तो 0 ये हो गया, माइनस का 8 किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये वाला भी वाई अक्ष पर ही हो जाएगा। तीसरा जो बिंदु है वो 5,5 लिखा है, ये आपका पहले चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि ये इधर आएगा 5 और इधर भी 5 जाएगा, तो ये पहले चतुर्थांश में पहुंच गया। अब लास्ट वाला बचा है 5,0, तो 5 हुआ कहां पर, एक्स अक्ष पर, और 0 वाई अक्ष पर कुछ चले ही नहीं, तो ये बिंदु हो जाएगा कहां पर, एक्स अक्ष पर। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5,0। क्वेश्चन नंबर 5 है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक अभी हमने बताया था, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, और यहां पर देखिए ऑप्शन ये सही है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिंदु दिया हुआ है -5,6, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थांश ये हो गया। अब -5, तो -5 तो पहले आएंगे एक्स अक्ष पे इधर की तरफ, और एक्स कहां ये 6 कहां जाएगा, यहां पर ऊपर, तो ये चतुर्थांश पे आपका बिंदु हो जाएगा -5,6, और ये चतुर्थांश हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो किस चतुर्थांश में होगा, दूसरा, और ऑप्शन यहां पर सही होगा सेकंड यानी बी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक पृष्ठ पर या एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या कितनी होती है, तो एक पृष्ठ पर विमाओं की संख्या होती है 2। ये देखिए कोई जैसे यही पृष्ठ आप ले लीजिए, तो इसमें एक ये हो गया और एक ये विमा हो गई, तो विमाओं की संख्या कितनी हो गई, 2, और ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एलिमेंट्स में साध्यों की संख्या कुल कितनी होती है, ये है 465, ऑप्शन नंबर सही है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है
यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में निम्नलिखित में विभाजित किया है। कितने अध्यायों में इसको विभाजित किया है? तो ये देखिए 13 अध्याय हैं और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 10, यूक्लिड किस देश के का निवासी था? यानी कि जो यूक्लिड है वो किस देश के निवासी थे? तो ये है ऑप्शन यूनान, मिस्र, भारत और चीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 180, दूसरा है 360 और तीसरा है 540। तो इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 होता है और इस तरह से ऑप्शन इसमें सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो परिमाप दिया है, तो यहां पर क्या करें, परिमाप दिया है तो आप नोट करें परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज में भुजाएं तभी बराबर होती हैं और भुजाएं होती कितनी है? तो 3 भुजाएं होती हैं। तो आप 3 से इसको भाग कर दें तो ये पता चल जाएगी कि इसकी भुजा कितनी है। तो भाग कर दिया 3 से, ये हो गई भुजा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई। क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर √3 और बटे 4। भुजा है कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर आप लिख दें, 4 गुणा 4 लिख दिया है, √3 लिख दीजिए और बटे यहां पर 4 करिए। इस 4 से 4 काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 √3 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए ऑप्शन सही है, ये देखिए सी 4 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत होती है आधार और लंब की। यहां पर आधार तो दिया हुआ है लेकिन लंब नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लंब आप निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। यहां पर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16। इधर की तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये -16 और बराबर आ जाएगा ये लंब स्क्वायर। घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 9 और ये होगा लंब स्क्वायर। तो लंब निकालेंगे तो मान हो जाएगा √9 और लंब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर आधार आपको यहां से मालूम हो गया और लंब हमने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ये हो जाएगा 4 और लंब होगा 3। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर ऑप्शन लिखे दिए थे
20 है, 12 है और 6 और 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कथन है, देखिए ऑप्शन दिया है न्यूटन, आर्यभट्ट, बावले और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, बावले का। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोले का आयतन कितना है? तो गोले के आयतन का फार्मूला है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और ऑप्शन देखिए पहला दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा है 2 पाई आर। देखिए ये तो है आयतन का फार्मूला, ये तो सही हो गया। ये 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि है, और ये 2/3 पाई आर क्यूब ये अर्ध गोले का आयतन है, और डी ऑप्शन जो दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये शंकु का आयतन है। अगला क्वेश्चन है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो शंकु देखिए कुछ इस तरह की इसकी आकृति शंकु की होती है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात की है तो यहां इसकी ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई, और ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये त्रिज्या होती है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया शंकु का। और ये नीचे देखिए वृत्त दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर कॉमन हो गया, इधर से एल बचा, इधर से आर बचा, तो एल प्लस आर। और ऑप्शन देखिए कौन से दिए हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगला है 2 पाई आर एच, और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, और यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी त्रिभुज का परिमाप S होता है। तो देखिए आपने एक फार्मूला हीरोन का फार्मूला पढ़ा है, उसमें परिमाप की जगह पर आपने पढ़ा कि ये इसकी साइड है। देखिए तो परिमाप, देखिए यहां पर कंफ्यूजन है, परिमाप पूछा है तो परिमाप है a प्लस बी और प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये ध्यान रखना है, परिमाप पूछा है। क्योंकि हेरोइन के फार्मूले में यहां पर आपने s बराबर पढ़ा है, उसको पढ़ा है कैसे, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यहां पर परिमाप की बात की है तो s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, और ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक त्रिभुज ABC में A कोण 90 अंश है और B कोण 60 अंश है, तो कोण C का मान बताइए। तो कोई भी त्रिभुज दिया है तो इसमें एक कोण तो 90 अंश निकल गया, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ होना चाहिए वह 90 अंश होना चाहिए। तो B कोण तो इसमें से निकल गया 60 अंश, तो आप इसमें से 60 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 30 अंश बचेगा। तो कोण C का मान कितना आएगा, 30 अंश। और यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया है, C ऑप्शन है 30 अंश, और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है,
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप बताइए। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया है, वो भी समकोण बनाया है, और साथ में कहा है समद्विबाहु, मतलब इसमें दो भुजाएं ये बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये कोण जो है इसको नाम दे दीजिए आप, यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी। ये तो बी कोण पहले से फिक्स हो गया, कितना है 90 अंश हो गया। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, एक कोण जिसमें 90 अंश होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ए का मान 60 60 60 दिया है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि एक कोण तो 90 होना ही चाहिए, तो गलत हो गया पहले से। 120 30 और 30 दिया, ये भी गलत हो गया। 100 40 और 40 दिया, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी सही है, 90 45 और 45। वैसे भी आप ऐसे देख लीजिएगा, ये कोण 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो भी 90 अंश आ जाएगा, तो ये 90 अंश होगा। लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब 45 को आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 45 90 को दो भागों में डिवाइड करना है तो 45 अंश आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 90 अंश 45 अंश और 45 अंश। क्वेश्चन नंबर 20 है जो इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है। ये लिखा है 9 की होल पावर 3/2, यहां पर लिख लीजिए 9 और इसकी होल पावर लगाइए 3/2। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए यहां पर 9 लिखिए, इसको ऐसा करिए दो भागों में तोड़ दीजिए। कैसे? 1/2 हम पहले लिख दें और फिर यहां पर क्या है गुणा करके आप 3 लिख दीजिए, बात एक ही है। 9 की होल पावर 1/2 लिख दिया है और होल और गुणे में कितना लिख दिया है 3 लिख दिया है। अब 9 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट का मतलब हुआ 3 की घात 2। तो यहां पर हम इसको 9 को तोड़ दिया है 3 की घात 2 और होल पावर 1/2 गुणे में 3 कर दिया है। ये वाला 2 तो इससे गया कैंसिल हो, कितना बचा? ये 3 बचा और इसकी पावर अभी कितनी है? ये 3 शेष है। अब यहां पर 3 लिखिए, ये भी 3 लिख दीजिए, इसको भी 3 कर दीजिएगा। 3 तिया 9 और तिया 27। तो ऑप्शन यहां पर देखिए पहला दिया था 27, वही ऑप्शन सही है। तो अब देखिए चलते हैं दूसरे खंड की तरफ, खंड बा में, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5/4 व 7/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 5/4 लिख देना है और यहां पर थोड़ा सा स्पेस देके आप 7/2 लिख दीजिए। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 4 निकालनी है। तो पहले ऐसा करिए, इनके हर बराबर कर लीजिए। तो यहां पर हर कितना है? 4 है और यहां पर कितना है? 2 है। तो आप 2 से इसको गुणा कर लीजिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर मान आ गया, देखिए 5/4 और ये हो गया 8/4। अब इनके बीच आप 6/4 लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं। तो 4 संख्याएं निकालनी थी तो 2 तो निकल गई इसी तरह से। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को 6/4 और प्लस 7/4 और इन दोनों को जोड़ करके फिर इसका क्या कर दें? आधा कर दें, तो एक नंबर और इसके बीच में पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 हो जाएगा और बटे 4 है तो 4 यहां लिखे और ये 2 नीचे से, तो ये हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया? ये 13/8। तो एक संख्या इसके बीच में आपको मिलेगी कौन सी? 13/8 हो गई। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 6 5 11/4 हो जाएगा और 11/4 को आप इसको भाग करिएगा
तो ये हो जाएगा 11/8 और ये भी एक संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसके बीच में परिमेय संख्याएं 4 निकाल लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, 45√7 प्लस 8√3 में से 6√3 माइनस 5√7 को घटाइए। तो 45 यहां लिख दीजिए, √7 लिख लीजिए, प्लस 8√3 ये हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है तो आप माइनस निशान लगा दीजिए और 6√3 ये लिख दीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए, माइनस लगाएंगे तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा, ये निशान जो माइनस का था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो होगा प्लस 5√7। तो यहां पर देखिए ये 45√7 है और ये 5√7 है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, हो जाएगा 50√7। 50√7 ये हो गया। और इसमें देखिए 8√3 में से 6√3 घटा देंगे तो 2√3 ये हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर जो थर्ड यानी सी पार्ट है, यूक्लिड के दो कथन इन अवधारणाएं कौन सी हैं। यूक्लिड ने बताया था कि यदि दो लाइन समांतर हैं और इनको तिर्यक रेखा ये ऐसे काटती है तो ये जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये तो पहली अवधारणा हो गई। दूसरी अवधारणा ये है कि दो जो रेखाएं हैं या तो समांतर होंगी और या फिर कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाकर ये कट करेंगी, ये हो गई। तो ये दो अवधारणाएं हो गई। अगला नंबर देखिए डी पार्ट इसमें है, पी वाई बराबर y³ माइनस 2y² प्लस y+2 यानी समीकरण दे रखी है, और QY बराबर ये समीकरण दे रखी है y³ प्लस 2y प्लस 1 को PY माइनस QY का मान बताना है। तो PY पहले आप ऐसे उतार लीजिएगा, तो ये हो जाएगा y⁻3, ये हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं PY माइनस QY, ये हो गया बराबर PY का मान कितना है y³ माइनस 2y² प्लस y और प्लस 2, ये हो गया। माइनस करना है और ध्यान रखना है, यदि माइनस जब करेंगे तो इस सबके चिन्ह बदल देंगे। तो यहां माइनस निशान लगाइए पहले, और ये पहले से प्लस है तो इसको आप माइनस करेंगे तो y³ हो जाएगा। ये भी प्लस है तो इसको भी आप माइनस का कर देंगे, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब बराबर देखिए y³ प्लस में है और y³ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर देखिए माइनस 2y² है, यहां भी माइनस, ये और कोई पद है नहीं तो आप इसको माइनस 2y² लिख दीजिए। और यहां पर देखिए ये 2y प्लस का माइनस का 2y है और ये है प्लस का y, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस y। आपको पता है कि प्लस माइनस घटता तो है लेकिन चिन्ह रहता है बड़े वाले नंबर का, तो यहां पर माइनस 2y है तो चिन्ह आपका यहां पर माइनस का हो जाएगा, और प्लस 2 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका +1, और यही इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर, -2y -y और +1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई पार्ट सी में 32 यानी 32 की होल पावर 2/5 व 27 की होल पावर
2/3 का मान बताना है। तो 32 पहले लिख लीजिए, ये हो गया 32। पावर लगानी है 2/5। तो पहले क्या करिए, 32 लिख लीजिए और पावर 1/2 कर लीजिए, और फिर चाहे आप बड़ा ब्रैकेट लगा के पावर 2 लिख दीजिए। बात वही है, क्योंकि घात का घात में गुणा हो जाता है। अब 2 के गुणनखंड करने हैं, तो हम 2 के गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं, 2 2 हो गया, और ये 2 जरा चेक करिएगा एक बार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया, ये गुणनखंड हो गया। 2 को कितनी बार लिखा, 5। चलिए ऐसे लिख देते, एक बार बढ़ा लेते थोड़ा सा, यहां पर पावर 1/2 लिख दिया, और ये पावर हो गई ये 1/2, ये 1/5 है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 1/5 यहां पर 1/5 है, पावर हो जाएगी इसकी फिर, तो 1/5 यहां लिखना है, तो ये 1/5 और पावर 2 लिख दीजिए। अब गुणनखंड कितने बार आ गए, 2 के गुणनखंड आ गए 5 बार, तो आपको यहाँ पावर 1/5 है, इसका मतलब 5 5 के जोड़े बनाने थे, तो एक ही केवल जोड़ा बनेगा, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे आप लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, और फिर इसकी होल पावर लगा दीजिए 1/5, और फिर पूरे का होल पावर 2 लगा दीजिए। अब ये वाला ये 5 तो कट गया, तो 2 की घात 2 बचा, यानी कि ये, और आपका आंसर मिल गया 4। ये इस हो गया इस खंड का आंसर, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर हो गया है। अब इसमें सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है 27 की होल पावर 2/3, तो यहां 27 लिख लीजिए, होल पावर लगाइए 2/3, तो 27 को 3 गुणा 3 और गुणा 3 लिख लिया, 3 3 9 3 27 हो गया। इसकी पावर लगा देंगे, पहले बटे वाली पहले लिख लीजिएगा, तो ये 1/3, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के पावर ये 2 लगा देंगे, ये वाली 2। अब 3 की घात 3 है, जैसा अभी लिखा था, तो ये भी तो 3 की घात 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हम कैंसिल कर देंगे, 3 की घात 3, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3, और पूरे का ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे कितना, ये 2, ये कट जाएगा, तो बराबर बचेगा कितना, यहां पर 3 बचेगा, तो 3 लिख लीजिए। अब पावर कितनी लगा देंगे यहां पर, ये वाली 2, और ये आपका 9 आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस खंड का आंसर हो गया 9। अगला क्वेश्चन है, ये एक गोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 लिखिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिए, और r³ 5.6 और गुणा 5.6 और गुणा 5.6, ये गुणा कर लेंगे। अब यहां पर काट देंगे तो 0.8 इधर हो जाएगा, चाहे आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा, दशमलव हटा दीजिए सबके, तो नीचे ये हो जाएगा 1000। अब सिर्फ गुणा करना रह गया है, 4/3 ये लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए, ये 8 लिखिए, ये 56 लिखिए, और ये भी 56 लिख लीजिए, और पूरे का बटे कितना लिखिएगा, 1000। इसका कैलकुलेशन करके और आपको घन सेंटीमीटर में आंसर लिख देना है। कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन जो भी मिलेगा उसका कैलकुलेशन करने के बाद घन सेंटीमीटर आंसर लिखना है।
अब इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या आपको पता है ये है r 5.6। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर आप 4 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा, और r का मान आपको 5.6 और 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर था। दशमलव हटा के आप नीचे यहां पर 100 लिख लीजिए। 7 का पहाड़ा 56 में लगाएंगे 8 बार हो जाएगा। अब 4 से इसको आप काट सकते हैं तो ये 25 हो जाएगा। अब कटने वाला कहीं से बचा नहीं है, यहां पर आप 22 लिख लीजिएगा और ये 8 आ जाएगा और ये होगा आपका 56 और बटे होगा 25 यानी कि 25। 22 गुणे 8 गुणे 56 और ये इसको आपको 25 से भाग करके जितना भी कैलकुलेशन आ जाए उसको आप वर्ग सेंटीमीटर में आंसर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको केवल 5 खंड हल करने हैं। अब पहला क्वेश्चन देख के दिया है, शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास निकालना। ये बात ध्यान रखने हैं। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन की जगह पर 48 लिखिएगा, पाई 1/3 पाई की जगह पे 22/7 लिखिए और r का मान निकालना है क्योंकि r पता नहीं है, तो r स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 9 लिख लीजिएगा। तो अब यहां पर देखिए ये पाई और ये 22/7 आप हटा दीजिए यहीं पे। अब बचा कितना है? तो और ये देखिए ये हो जाएगा 48 गुणा 3 ये आएगा और बटे में 9 लिख दीजिएगा, ये 9 हो जाएगा और बराबर कितना आएगा? r स्क्वायर। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 हो गया। अब कितना बचा? 3 है, 3 से काटेंगे 16 तिया 48 हो गया। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 यानी कि 16 मालूम हो गया। तो r निकल जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो इसका 4 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। बस ये आंसर अभी नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर व्यास निकालना है। तो व्यास निकालना है तो व्यास होता है त्रिज्या का दूना यानी कि डबल। तो त्रिज्या कितनी आई है? 2, इसका गुणा करिएगा, 4 आई थी त्रिज्या, 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2 नंबर, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस k का गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान बताइए। तो x स्क्वायर लिखिए प्लस 4x ये हो गया माइनस k। अब गुणनखंड कितना है? x माइनस 1 गुणनखंड है, तो x बराबर आप 1 रख दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 गुणा 1 हो गया माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का यहां पर देखिए ये 4 प्लस माइनस का k है, यहां पर k है ये माइनस का, तो यहां माइनस का k लिख दीजिए और यहां भी माइनस का k लिखना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 4 गुणे 1 हो जाएगा 4,
माइनस के बराबर 0 हो गया। 4 और 1 मिलकर कितना होता है? 5 होता है, तो 5 लिख लीजिए ये। और माइनस के बराबर होगा 0, पक्षांतर करिएगा तो माइनस के बराबर आएगा -5 यानी -5। कैंसिल करिए माइनस माइनस, और के बराबर निकल जाएगा 5, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर, के बराबर 5। सी पार्ट देखिए, इसमें यह है दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 2 व x माइनस 4 है, तो a और b के मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है जैसा कि अभी आपने लगाया था। एक हम लगा देते हैं, अगला आप लगाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, यहां पर आप इसको बराबर 0 कर लीजिएगा। ये मान डालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। आप x की जगह पे 2 लिख देना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 और गुणे a हो जाएगा प्लस b बराबर 0। तो ये 2a प्लस b, और यहां पर 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 होगा, पक्षांतर उधर कर देंगे। देखिए 2 का वर्ग होगा 4, ये इधर से उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये समीकरण आपकी 1 बन गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, x बराबर 4 मान लिख देना है। तो जब 4 मान यहां पर लिखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग होगा 16, तो यानी कि होगा 16 लिख लेते हैं चलिए, और प्लस 4a हो जाएगा और प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। तो 4b 4a और प्लस b बराबर -16, ये समीकरण हो जाएगी सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को बस हल करना है। हल क्या करेंगे, बस ऊपर नीचे इनको रख देंगे। यहां पर देखिए प्लस बी है और यहां भी प्लस बी है, घटाने पर आप इसको लगाएंगे और ये हल करके ए और बी का मान आप यहां से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु P है, तो सिद्ध कीजिए कि AP बराबर BP। देखिए यहां पर ये कहा कि कोई रेखाखंड AB है, तो AB हमने रेखाखंड ले लिया है। इसका लंब समद्विभाजक मतलब इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, साथ में शर्त है कि इस पर लंब है, तो ऐसे हमने ये लाइन खींच दी ये, और ये हो जाएगी 90 अंश और ये भी 90 अंश, और साथ में यहां पर बिंदु P लिखा गया है, और ये जो है दोनों लंब समद्विभाजक है, तो यहां पर P नहीं है, यहां पर कोई बिंदु आपने इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P मान लिया, इसको हमने O मान लिया है कि ये AB का लंब जो समद्विभाजक है बिंदु O से होकर ऊपर जा रहा है। इस पर कोई बिंदु P है, P से हमने इसको ऐसे मिला दिया है। अब आपको ये दिखाना है कि AP बराबर ये BP है। अब कैसे समझ लीजिएगा, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में देखिए ये आपके कोण जो है, ये कह सकते हैं कोण AOP बराबर कोण POB, ये 90 अंश, ये तो हमको दिया हुआ है। और ये जो है समद्विभाजक है, यानी कि यहां पर AO और OB ये भी आपस में बराबर है, ये भी दिया हुआ है। यदि देखें तो आप OP लाइन दोनों में क्या है, OP दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में
उभयनिष्ठ है। अब जब दोनों में उभयनिष्ठ हो गई तो ये दोनों तरफ कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बराबर, ये कोण 90-90 बराबर हो गया और ओपी उभयनिष्ठ हो गई। जब दोनों ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तुरंत यहां पर आप लिख देते हैं AP बराबर BP, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर ये वृत्त ये हमने बना लिया है, ये हो गया इसका सेंटर, एक ये जीवा खींच दी AB। अब ये कह रहे हैं कि केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला गया है, तो ये लंब हमने डाल दिया ऐसे, नाम इसका लिख लिया D। अब ये लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये दिखाना है। तो हम ये ऐसे यहां पर ये दो लाइन मिला दिए, यानी कि ये लाइनें क्या होंगी, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज BDO में कोण ADO बराबर कोण BDO और ये कितने अंश का, 90 अंश। ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये कहा गया डाला गया लंब। और ये यहां पर देखिए OA बराबर OB, ये आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये भैया दोनों त्रिज्याएं हो गई। जैसा कि आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। और OD लाइन क्या है, दोनों में OD दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गई। अब ये सब जो कंडीशन मिली, ये त्रिभुज किसका, कौन सा बता नहीं, त्रिभुज हो गया ये सर्वांगसम। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो AD और BD आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे त्रिभुज हो जाएंगे ये त्रिभुज ADO सर्वांगसम त्रिभुज BDO, इसलिए AD बराबर BD, और यही आपको यहां पर सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर इस F दिया हुआ है, जो इस प्रश्न का आखिरी खंड है। 10x⁻³ माइनस 10xy² के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसमें 10x⁻³ माइनस 10xy⁻3, इसमें क्या पहले कॉमन देखिए क्या है, देखिए कॉमन दोनों साइड 10 है, तो 10 आप कॉमन ले लीजिए। x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर x 1 है, तो कॉमन जो है घात छोटी छोटी कॉमन ली जाती है, तो आप x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है। और y देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो हम y भी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा, पहले पद से बचेगा x⁻² माइनस और y की घात, ये 2 बच जाएगा। फिर से जरा समझ लीजिएगा, 10xy कॉमन लिया तो पहले वाले पद से बचा x⁻² माइनस y⁻2, 10x ये y हो गया। और इसमें इसको क्या करेंगे, वर्गों का अंतर लगा देंगे, एक में जोड़ देंगे और एक में ये घटा देंगे, और ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है।
तो सबसे पहले ऐसा करिए, यहां पर वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ तभी निकल पाएगा जब इसकी तिरछी ऊंचाई पता होगी, और तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, यहां पर 4 है, स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई कितनी है, 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये इसका 5 हो जाएगा। यानी तिरछी ऊंचाई कितनी निकल गई, 5 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है, तो पहले नंबर पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई अभी लिख लीजिएगा। आर का मान आपको 4 लिखना है, वो भी 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। एच का मान होगा 3, तो आप यहां पर 3 लिख दीजिएगा। इस 3 से इस 3 को काट दीजिएगा, 4 चौके 16 होता है, तो 16 पाई यहां पर लिख दीजिएगा। पाई का मान डालना चाहे तो आप 22/7 डाल सकते हैं, और गुणा करके यहां पर घन सेंटीमीटर आंसर लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर निकालना था वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर और एल, पाई आर एल, ये पाई लिख लीजिएगा। आर का मान कितना है, आर का मान देखिए यहां पर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लीजिएगा। ऊंचाई तिरछी कितनी निकाली है, 5, तो आप 5 से इसका गुणा कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 20 पाई। और ध्यान रखना है इसमें जो है वक्रपृष्ठ निकालना था, तो यहां पर आयतन निकालना था, तो आपने घन सेंटीमीटर लिखा, और यहां पर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आंसर निकल गया आपका 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और यहां पर निकल गया है ये 16 पाई घन सेंटीमीटर। इसका जो अथवा देखिए दिया हुआ है, ये अथवा ये है 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27z की घात 3 माइनस 18xyz के गुणनखंड करने हैं। देखिए इसको आप ऐसे तोड़ के लिखिए, पहले 2x की होल पावर 3 प्लस y की होल पावर 3 और प्लस 3z की होल पावर 3, ऐसे लिख लिया है। देखिए 2x की होल पावर 3 प्लस y की होल पावर 3 प्लस 3z की होल पावर 3 लिख दिया है, माइनस यहां पर 18 पहले यहां पर होगा, तो ये आप इसको तोड़ के लिख लिए, 3 तो पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, और फिर यहां पर इस वाले पद का मान लिखेंगे तो 2x हो गया है, फिर बीच वाले का लिखेंगे तो ये y हो जाएगा, ये गुणे y हो जाएगा, फिर तीसरे वाले पद का मान लिखेंगे z हो जाएगा। अब इसको जरा गुणा कर लिएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी ये जो हमारा लिखा था ये चीज यहां पर आ गई है। तो ये हो जाएगा 2x की होल पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 2x इंटू वाई इंटू 3z। तो इसको ये फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर यहां पर माइनस 3abc माइनस 3abc, ये फार्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए इसको अब इसी फार्मूले में लिखना है। अब फार्मूला देखिए यहां पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहां a ये हो गया है a
और ये है बी और ये है सी। तो यहां आएगा कितना 2x, ये हो गया a की जगह पे, b की जगह पे लिखना है y तो ये हो जाएगा y, और c की जगह पे लिखना है 3z। तो एक ब्रैकेट में मिल गया 2x प्लस y और प्लस 3z। अब इसका स्क्वायर करना है, देखिए a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b मतलब y स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, और प्लस 9z स्क्वायर, तो ये बन गया। अब लिखना है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा 2xy। देखिए a का मान यहां पर 2x है, तो माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 3yz यहां पर है ये BC, तो होगा 3yz माइनस 3yz, और ये हो जाएगा लास्ट में माइनस 3 और 2 का हो जाएगा 6, यानी कि माइनस 6xz। तो ये आपका आंसर मिल गया 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो ए मान आपको यहां से दिया हुआ है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एस निकालेंगे, और यस होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 8 और 13 और 11 बटा 2, 13 8 21, 21 11 हो गए 32, 32 बटा 2, 32 बटा 2 हो जाएगा यानी कि 16। तो एस का मान आपको 16 यानी कि 16 पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, देखिए एस की जगह पर आपको ये पहले तो अंडर रूट का निशान लगा लीजिए, ये एस की जगह पे 16 लिख लीजिएगा, और 16 माइनस 8 ए की जगह पे लिखना है, फिर 16 माइनस 13 लिख देना है, और ये हो जाएगा 16 माइनस 11 हो जाएगा। अंडर रूट का निशान लगाइए, ये 16 लिख लीजिए, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 16 में से 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 16 में से 11 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिए कितना, 5। अब इसका गुणा करके और वर्गमूल निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें अथवा दिया हुआ है, वो अथवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कोई आयत है PQRS, ये एक आयत है, ABC क्रमशः भुजाओं PQPS और QR के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस AC बराबर 1/2 PR प्लस SQ। तो यहां पर ये हमने कोई आयत बना लिया, ये आयत बन गया, नाम लिखा है PQRS, तो PQRS। ABC, तो AB किसका है, PQ का मध्य बिंदु है। देखिए ये PQ दिख रहा है, इसका मध्य बिंदु इन्होंने A बता दिया है, A लिख दीजिए। और PS का मध्य, देखो PS ये लाइन दिख रही इधर से, PS ये है, इसका मध्य बिंदु है B, ये B लिख लीजिए।
और है सी क्यू आर, इसका मध्य बिंदु ये हो गया क्यू आर, ये हो गया सी। कुछ ऐसे इसको आप मिला लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब ये दिखाना है कि ए बी प्लस ए सी, तो ए बी लाइन हो गई ये वाली और प्लस होगी ए सी ये लाइन बराबर 1/2 पी आर, इसका आप ऐसे मिला ली, ये लाइन हो जाएगी ये पी आर, और एस क्यू ये लाइन हो जाएगी। अब समझिएगा, देखिए पहले क्या करिए, आप इधर से देख लीजिएगा, इधर से तो ये जो आपका त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज एस पी क्यू और ये बी ए, ये दोनों लाइनें समांतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो इस लाइन की आधी, यानी कि कह सकते हैं पी एस क्यू की आधी ए बी हो जाएगी। और इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, इधर से देख लेंगे, ये त्रिभुज पी क्यू आर में AC के समांतर हो जाएगी PR लाइन, और AC जो हो जाएगी वो PR की आधी हो जाएगी। तो बस यही आपको यहां पर सीधे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 5 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 5 से, त्रिज्या यहां पर कुछ छूट गया है, त्रिज्या मान लीजिए, चलिए हमने लिख ली है 12 नहीं, त्रिज्या मानिए 13 सेंटीमीटर, 12 से तो नहीं बनेगा, 13 सेंटीमीटर है मान लीजिए। इसमें 24 सेंटीमीटर की कोई एक जीवा खींची गई है, केंद्र से उसकी दूरी बताइए। तो यहां पर हमने एक वृत्त बना लिया है ऐसे, ये हो गया, और ये जीवा है 24 सेंटीमीटर की, तो आप 24 सेंटीमीटर की जीवा खींच लीजिए, नाम इसका ए बी लिख दीजिए। ए बी हो गई जीवा 24 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए। त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, तो यहां हो गया केंद्र, ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा, ये केंद्र को ओ लिखिएगा, ये दूरी आप 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहां से इस पे ऐसे लंब ड्रा कर दीजिएगा। तो लंब डालेंगे तो अभी इसी जो है मैं आपको बताया है मैंने कि ये लंब डालेंगे तो जीवा को आधा करेगा, तो ये दूरी हो जाएगी कितनी, यहाँ डी मान लीजिए, ये हो जाएगी 12। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया है, तो ये 13 का वर्ग करिएगा और 12 का वर्ग करिए, इसमें से घटा दीजिएगा और ये आपको दूरी निकल जाएगी जो 5 सेंटीमीटर निकल जाएगी। कैसे पता चल गया है, फिर से जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 13 सेंटीमीटर इसकी कर्ण हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर इसकी आधार हो जाएगा, और लंब आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे आप आंसर निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब देखिए इसमें अथवा ये जो इस पेपर का ही लास्ट क्वेश्चन है, ये कहने कि वो कौन सा कोण है जो अपने पूरक का दुगना कोण है। तो आप मान लीजिए कोई x कोण है, पूरक का मतलब होता है 90, दोनों का जोड़, तो यहां पर एक कोण आपने x मान लिया, माना कोण x बराबर, माना कोण बराबर x अंश, तो इसका दूसरा कोण पूरक जो बनेगा वो होएगा कितना, 90 माइनस x। अब कंडीशन क्या है कि कौन सा कोण अपने पूरक का डबल है, तो यहां पर x लिख लीजिएगा, पूरक का डबल, पूरक आपने लिखा 90 माइनस x, इसका दूना कर दीजिएगा, तो ये x हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, माइनस ये इधर x हो जाएगा 2x। अब जब पक्षांतर करिएगा तो 3x हो जाएगा और ये 180 होगा, तो x बराबर क्या करेंगे, 180 यहाँ बटे 3 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा कितना, 60 अंश। ये आंसर आपको मालूम हो गया, 60 अंश। अब इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरह का है। ये कहा है कि कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो आपने माना, लिख लेंगे, माना कोण बराबर x। संपूरक कोण इसका होगा, तो संपूरक होता है 180 माइनस x हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, तो बराबर होने का मतलब हो जाएगा 180 माइनस x बराबर x हो गया। जब पक्षांतर करिएगा तो 180 बराबर x प्लस x, पक्षांतर कर दीजिए,
तो 180 बराबर हो गया 2x, भाग कर दीजिएगा, दो तो ये 90 हो जाएगा, 90। तो x बराबर कितना हो गया 90 अंश। कोण आपको पता चल गया कितना 90 अंश। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।